ईडी ने राशन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बंगाली अभिनेत्री और पूर्व सांसद नुसरत जहां को समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें चल रही जांच के सिलसिले में 22 अप्रैल को कोलकाता में मौजूद कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया और 14,000 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण मुक्त करवाया। हालांकि 2 लोगों के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, जिससे वो बच गए, लेकिन बाकी लोग बुलडोजर की मार से बच नहीं पाए। जैसे ही यहां प्रशासन का पीला पंजा चलने लगा, हड़कंप मच गया। प्रशासन ने लोगों को 19 अप्रैल तक का वक्त दिया था, लेकिन जब लोगों ने खुद से कब्जा नहीं हटाया तो फिर भारी सुरक्षा के बीच आज ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंचे थे, जिसके बाद विरोध की स्थिति भी बन गई थी। जिसके बाद सुरक्षा बलों और पुलिस ने लोगों को सरकारी काम में बाधा न डालने की चेतावनी दी, जिसके बाद एक एक कर इन जमीनों पर बनाए गए स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। बंगाल में वोटिंग से पहले जमकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी चुनावी यात्राओं में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव के दौरान उनकी यात्राओं में बाधा डाल रही हैं। उनकी फ्लाइट को रनवे पर आधे घंटे तक रोक कर रखा गया। ममता ने दावा किया कि टीएमसी के लिए प्रचार करने पहुंचे हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी 40 मिनट तक रोक कर रखा गया। ममता ने कहा कि पिछले 1 महीने से उन्हें रेलवे और विमानन विभाग जैसे केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग नहीं मिल रहा है। ममता ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि बीजेपी नेता तो यहां से चले जाएंगे, उनको हमारे साथ ही रहना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। नंदीग्राम में टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया गया। पैसे बांटने के आरोप में गिरफ्तारी दी है। टीएमसी नेता का दामाद अरेस्ट हुआ है। घर घर जाकर पैसे बांटने का है आरोप। सूफियान का दामाद है हबीबुल। बड़ी जानकारी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केस से नहीं हटेंगी जस्टिस स्वर्णकांता। स्वर्णकांता की तरफ से कहा गया कि मैंने हर सवाल का जवाब दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता ने आगे कहा कि मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के केस से हटने वाली याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जज डराने, धमकाने और सोशल मीडिया कैंपेन से डरकर हटने लगे तो इस देश में इंसाफ का मंदिर ही ढह जाएगा। जस्टिस ने कहा कि चुपचाप हट जाना आसान रास्ता था, लेकिन जब प्रतिष्ठा पर झूठे आरोप लगाकर हमला किया जाए तो जवाब देना और पद पर बने रहना जरूरी है। अगर जज डरकर हटने लगे तो कोई भी लिटिगेंट अपनी पसंद का जज चुनने के लिए ऐसे दबाव बनाएगा। यानी अब एक बात तो साफ हो गई है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां आज पहले चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे आज चुनावी शोर थम जाएगा। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, चुनाव से पहले बंगाल में सुरक्षा पहरा सख्त कर दिया गया है। बंगाल में बीएसएफ की तैनाती की गई है। सड़कों पर बीएसएफ ने पैदल मार्च किया है। कोलकाता में बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात हुई हैं। तो चुनाव से पहले ये सरगर्मी तेज और इसके साथ ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग से पहले कोलकाता को छावनी में बदला जा रहा है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह के हालात पर काबू पाया जा सके। आर्म्ड व्हीकल, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और क्यूआरएफ की टीम के साथ ही लोकल पुलिस की भी तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया, जिसको बंगाल पुलिस लीड कर रही थी। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो प्रशासन को जरूर बताएं। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी के साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है। और सीबीआई के नोटिस पर क्यूआर कोड होगा, ये बड़ी जानकारी है। 1 मई से हर नोटिस पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। वैलिडिटी खत्म होते ही कोड एक्सपायर हो जाएगा। साइबर ठगी पर इससे लगाम लगाने में आसानी रहेगी। सीबीआई के नोटिस पर क्यूआर कोड्स लगे होंगे, ताकि जो वैलिडिटी है जब समाप्त हो तो उसके बाद ये खुद ब खुद एक्सपायर हो जाए। सूरत के लोकल चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कल्पेश बारोट चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि कल्पेश 90 लाख का सोना पहनकर बाउंसर्स के साथ प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी कल्पेश बारोट जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोग बिना देखे नहीं रह पाते।
और इसकी वजह है उनके शरीर पर 90 लाख रुपए का सोना और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 तगड़े बाउंसर और सोने के साथ प्रचार करने को लेकर कल्पेश ने कहा कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब एक उम्मीदवार को अपना सोना बचाने के लिए खुद सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है तो राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। अपने अनोखे अंदाज और बयान की वजह से इस समय कल्पेश बारोट टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं।